नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की यह 59वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ आपका टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है लैटिन भाषा में लिखा गया है। जीआईसी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेचुरल हिस्टोरिका ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी की घटना है। इसमें ईस्वी की रचना है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों आदि का वर्णन है। प्रश्न 14 देखिएगा, श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? तो शाक्त धर्म से संबंधित है। श्री चक्र का संबंध शाक्त संप्रदाय से है। श्री चक्र का प्रतीकवाद संख्या 3 और 9 प्रमुखता से संबंधित है। यंत्र में 4 पुरुष त्रिकोण और 5 स्त्री त्रिकोण परस्पर छेदन के रूप में होते हैं। तांत्रिक विशेष रूप से चक्र की पूजा करते हैं। इसके अनुसार जब शक्ति के 5 रूप और शिव के 4 रूप मिलकर एक हो जाते हैं तब इसे श्री चक्र कहा जाता है। प्रश्न 19 देखेगा, सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? रंभा मंजरी की रचना के रचनाकार कौन है? तो यह कोई नहीं है रंभा मंजरी के रचनाकार, इसमें इसलिए स्टार बना हुआ है। तो देखिए, सुप्रसिद्ध रचना रंभा मंजरी की रचना न्याय चंद्र सूरी ने की थी। भारतीय नाटकों के इतिहास में इस नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। यह नाटक कर्पूर मंजरी के प्रतिरूप पर लिखा गया है। प्रश्न 20 देखिएगा, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर जो भारत में मिला है जयपुर के बैरूट में मिला है। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर जयपुर के बैरूट में मिलता है। जयपुर की स्थापना आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। यह शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यहाँ का जल महल, हवा महल, आमेर का किला, नागरगढ़ का किला, जंतर मंतर राजपूतों द्वारा निर्मित वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। गोविंद जी देव मंदिर जयपुर में ही स्थित है। प्रश्न 21 देखिएगा, अधोलिखित में से कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? तो पतंजलि जो है योग सूत्र के रचयिता हैं। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। योग दर्शन का प्रवर्तक जो है पतंजलि हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचनाकार कौन है? तो ए एल बासम। पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचनाकार कौन है? ए एल बासम। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन महिला अलवार संत हैं? तो महिला अलवार संत हैं अंडाल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते थे। अंडाल महिला अलवार संत हैं। इनकी संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इसका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह जो है दिव्य प्रबंध है। दिल प्रबंध लिखा है, दिल प्रबंध नहीं, ये दिव्य प्रबंध है जो वेदों के तुल्य माना जाता है। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत हैं? तो अंडाल जो हैं अलवार संत हैं। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 25 देखिएगा, तिरुवाचकम का लेखक कौन है? तो तिरुवाचकम का लेखक नैनार हैं। नैनार संत जो हैं वह तिरुवाचकम के लेखक हैं। तिरुवाचकम के लेखक जो वास्तव में देखा जाए मणिकवास सागर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, तिरुवाचकम मणिक सागर द्वारा रचित तमिल भजनों की एक श्रृंखला है। मणिक सागर नैनार संत थे। मणिक सागर जो थे एक नैनार संत थे जिन्होंने तिरुवाचकम लिखा था। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने किया था? तो अरब ने किया था। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में कागज का प्रचलन अरब द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में कागज की प्राचीनतम पांडुलिपि जो है 12 से 23 से 24 ईस्वी की है। देखिए, सबसे पहले कागज का तो खोज वैसे तो चीनियों ने किया था, लेकिन चीनियों से अरबों ने सीखा और अरबों ने भारतीयों को सिखाया। प्रश्न 27 देखिएगा, चरक जो हैं यह आपके चिकित्सा से संबंधित हैं। बारामिहिर जो हैं आपके गणित से ज्योतिष से संबंधित हैं। भास्कराचार्य गणित से और विशाखादत्त नाटक लिखे थे मृच्छकटिकम। तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने खोज की थी। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का मान ज्ञात करने
करते समय दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी। पिंगल ने छंद सूत्रम की रचना की थी। प्रश्न 19 देखिएगा, 29 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए बारह मिहिर के रचनाकार कौन है? बारह मिहिर ने क्या लिखा था? बृहद संहिता। विशाख दत्त ने क्या लिखा था? मृच्छकटिकम। नहीं, विशाख दत्त ने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, और शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। बिल्हड़ ने लिखा था विक्रमांक देवचरित। इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य बारह मिहिर की रचना बृहद संहिता एवं देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो लिखे थे विशाख दत्त लिखे थे। मृच्छकटिकम जो लिखे थे शूद्रक ने लिखा था। विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन है? बिल्हड़ हैं, जिसमें कल्याणी के चालुक्यवंशी नरेश विक्रमादित्य खष्टम का चरित्र चित्रण है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग है। प्रश्न 30 देखिएगा, प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राचीनतम विष्णु मूर्ति जो प्राप्त हुई है वह छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ से। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मल्हार कला के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। यहाँ से 1960 में खोजा गया एक चतुर्भुज विष्णु मूर्ति जो ब्राह्मी लिपि में प्राकृत में है। प्राकृत शिलालेख 200 ईस्वी का है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा प्रारंभ में जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना गया था। मतलब यह जानना कि जो प्राचीनतम विष्णु जी की मूर्ति है वह छत्तीसगढ़ के मल्हार से प्राप्त हुई है। चतुर्भुज विष्णु मूर्ति है। प्रश्न 31 देखिएगा, किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबुक, फूरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है? तो इब्न खुर्दाब ने भारतीय क्षत्रियों को सबुक, फूरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है। इब्न खुर्दाब ने। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अरबी विद्वान इब्न खुर्दाब ने क्षत्रियों को 2 वर्गों में उल्लेख किया है, सबुक, फूरिया और कतरिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। गुप्तोत्तर युग की एक महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है। राजपूत शब्द सर्वप्रथम प्रयोग, राजपूत शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में किया है। हेंसांग और इब्न खुर्दाब ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया है। एक वर्ग के रूप में कायस्थों का उल्लेख सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया। है, जबकि एक जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख जो है उष्णम स्मृति में है। प्रश्न 32 देखिएगा, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? तो भरत ने लिखा है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे। भरत मुनि का काल 400 ईसा पूर्व के निकट माना जाता है। भारतीय संस्कृत के महान कवि थे। किरारदान जुनियम महाकाव्य इनकी रचना थी। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति द्वारा रचित 3 नाटक हैं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। ये तीनों ही भवभूति के नाटक हैं। प्रश्न 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से नाट्यशास्त्र का रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता जो हैं आपके भरत हैं, भरत मुनि। जीआईसी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 34, मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। दाय भाग जीमूत वाहन कृत एक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसके मत का प्रचार बंगाल में हुआ। मिताक्षरा एवं दाय भाग में स्त्री को पुत्र को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। मिताक्षरा में संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। पिता के जीवन काल में ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। जीमूत वाहन ने दाय भाग में लिखा है कि पिता के मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रश्न 35 देखिएगा, मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। किसके अनुसार? तो उसके जन्म लेते ही। विकल्प ए जो है सही आपका। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है। तो कुल्लूक भट्ट जो है वह याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। जबकि यह तीनों लोग विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, अपरार्क जो हैं यह याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। कुल्लूक भट्ट याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार जो है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क हैं। कुल्लूक भट्ट जो है वह मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। मनुस्मृति के अन्य भाष्यकार क्या हैं? मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज भारूची, ये सभी हैं और मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई थी। स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। ये पद में लिखी गई हैं, बल्कि विष्णु स्मृति जो है यह गद्य में लिखी गई है। प्रश्न 37 देखिएगा, प्राचीन काल में बधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द क्या हैं? बेत्ती जो होता था बेगार,
और विष्टि मतलब ही बेगार। व्यक्ति जो होता था यह चोल काल में प्रसिद्ध था यह शब्द, और विष्टि जो है मौर्य काल संबंधित है। दोनों का मतलब बेगार ही होता है, मतलब बिना धन दिए आप श्रम कराना। बीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल काल में बेगार को वेट्टी कहते थे। यह प्रायः सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया जाने वाला कर था। विष्टि मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेगार को विष्टि कहते थे, जबकि शुल्क प्राचीन काल में राजा को दिया जाने वाला एक कर था। सौंदर्य या तकावी कृषक को दिया जाता था। तकावी जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिया जाता था। प्रश्न 38 देखिएगा, प्राग ज्योतिष प्राचीनतम नाम है, तो असम का नाम प्राचीन नाम है प्राग ज्योतिष। महाभारत में असम को म्लेच्छों या असुरों की भूमि अथवा अनार्य देश के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत काल में इस प्रदेश का उल्लेख प्राग ज्योतिष के रूप में किया गया है। पुराणों में इसका उल्लेख कामरूप के रूप में भी किया जाता था। प्रश्न 39 देखिएगा, प्राग ज्योतिष नाम था, प्राग ज्योतिष नाम है इसका, प्राचीन असम का नाम है प्राग ज्योतिष। प्रश्न 40 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष था, तो असम का जो प्राचीन नाम है वो प्राग ज्योतिष है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।